मोटरवे पर स्मोक का राज है। मोटरवे M4 की बात करें, पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद है। हुकाम के मुताबिक मोटरवेज को अवाम की हिफाजत के पेश नजर बंद किया गया है और शहरी रात के औकात में मोटरवे पर सफर से इज्तनाब करें। शहरी गाड़ियों पर धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखें। मुसाफिर मालूमात और मदद के लिए मोटरवे की हेल्पलाइन 130 से राब्ता कर सकते हैं। अब नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि आप मोटरवे की हेल्पलाइन से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर है 130 यानी कि 130 पर आप राब्ता कर सकते हैं और मोटरवे की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आप लम्हा ब लम्हा अपडेट रह सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को तैयार भी रखें क्योंकि तेज रफ्तारी जो है वो जान पर भारी पड़ सकती है। परहेज करें, गाड़ी तेज मत चलाएं, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और धुंध वाली जो लाइट्स हैं उसका इस्तेमाल करें और मोटरवे पर सफर से इज्तनाब करें। बहुत जरूरी सफर है तो घरों से बाहर जाएं, मोटरवेज की तरफ जाएं। अगर जरूरी नहीं है तो अपने आप को घरों तक महदूद रखें और अपने साथ दूसरों की जिंदगियों को भी महफूज बनाएं। तो दूसरी जानिब इंतजामी जो मामलात हैं वो फेल हो चुके हैं। फैसलाबाद डिवीजन जो है इस वक्त धुएं की लपेट में है और शहरियों की जहरीली आबो हवा से जंग जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक की संगीन सूरत हाल, जहर आलूद फिजा में सांस लेना मुहाल हो गया। शहरी परेशान, फजाई आलूदगी की रोकथाम के इकदाम स्मोक में छुप गए। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 पॉइंट रिकॉर्ड, टोबा में फजाई आलूदगी 261 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी खतरनाक हद को छू गई, हर तरफ धुआं ही धुआं। शहरी जहर निगलने पर मजबूर हो गए। जंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड जबकि चनियोट में 243 तक पहुँच गया। डॉक्टर्स और तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। स्मोक जो है ये पोल्यूशन की वजह से है। हमारे जो धुआं है गाड़ियों का, फसलें जलाने की जो हमारे यहाँ इधर है उसकी वजह से, तो जिन लोगों को भी सांस की बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे जो दमा के मरीज़ हैं या जो हाइपर सेंसिटिव हैं, जिनको एलर्जीज़ वगैरह हैं, वो परहेज करें, इंडोर रहें, अपनी खिड़कियां वगैरह बंद रखें। अगर बाहर मजबूरी में निकलना पड़े तो गाड़ी की विंडोज़ बंद रखें। मोटरसाइकिल पे हैं तो हेलमेट पहने, मास्क लगा के रखें, ऐनक वगैरह पहने। फजाई आलूदगी की रोकथाम कागजी कार्रवाई तक महदूद। जी जनाब, तो लाहौर हाईकोर्ट ने इंसदाद स्मोक बारे बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और ये हुक्मनामा क्या है रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारक से मुतालिक बड़े अहकामात। अदालत ने इतवार के रोज मार्केटें मुकम्मल बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत का तमाम प्राइवेट दफातर में 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का हुक्म। कारोबारी अफराद ने अदालत के फैसले को खुशाइंद करार दिया। कहते हैं ताजर तावन करेंगे, इंतजामिया बिला वजह परेशान ना करे। हमें प्रॉब्लम आया था सूत्र मंडी को खास तौर पे कि यहाँ पे जो है ना शॉप्स बंद रही। इंतजामिया को चाहिए कि ये लाजमी पक्का करे कि सारी चीजें 8 के 8 बाजार फुल बंद रहे। जिससे लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शाहिद करीम के हुक्मनामे के बाद कारोबारी अफराद का 8 बजे वक्त को मुस्तकिल करने का मुतालबा भी किया गया। ताजरों ने साथ ही मुतलका इंतजामिया से मुतालबा किया कि हम तावन करेंगे लेकिन हरासगी ना की जाए। मैं तजवीज़ करूंगा कि हाई कोर्ट एक ऐसा कमीशन बना दे सिविल का या बफला का कि जो इस चीज़ को वॉच करें और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग हम हाई कोर्ट को करें ताकि वो इंतजामिया पे असरअंदाज हो। 8 बजे वाला फैसला ये बहुत खुशाइंद है क्योंकि लोग शाम को टाइम से घर भी चले जाएंगे और रात को ज्यादा वारदात वगैरह भी होती है। इंतजामिया को भी मसला इतना नहीं रहेगा कवर करने के लिए। स्मोक की बढ़ती शरह को रोकने के लिए कारोबारी अफराद की जानिब से मजीद सख्त इकदाम की सिफारिश भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और टोबा टैक्सिंग में स्मोक की क्या सूरत हाल है रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग में स्मोक के टीबी के शिकार मरीज अस्पताल का रुख करने लगे। इंचार्ज टीबी क्लिनिक डॉक्टर अफजल दुगल का कहना है कि ओपीडी में टीबी के 65 मरीजों को चेकअप किया गया है। टीबी के मरीजों के लिए स्मोक इंतहाई खतरनाक है। शहरी स्मोक के दौरान मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि स्मोक की वजह से उनको रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो रहा है, बढ़ गया उनका। इसलिए वो बजाय 1 महीने के बाद रूटीन विजिट पे आने पे अब पहले ही आ रहे हैं। और स्मोक की वजह से जो ये बीमारियां हैं, अस्थमा है, COPD है, जितनी भी चेस्ट की बीमारियां, लंग्स की, वो मतलब बढ़ रही हैं। सांस लेने में दुश्वारी हो रही है।
और इस करके मरीजों का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। अक्टूबर टेक्सिंग में स्मोक के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी के अमराज में भी इजाफा हो गया। नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत के साथ बड़ी तादाद में शहरियों ने DHQ अस्पताल का रुख कर लिया। 24 घंटों के दौरान नज़ला, जुकाम और खांसी के 300 अफराद DHQ अस्पताल में लाए गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ट्रैफिक पुलिस की गफलत स्मोक में इजाफे का बायस बन रही है। पंजाब हुकूमत और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर महदूद करने के प्लान पर अमल दरामद न हो सका। ट्रैफिक पुलिस अपने दावों के बरक्स धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू न कर सकी। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई स्मोक से आलूदा फिजा अब जहरीला हो चुकी है। भट्टों, फैक्ट्रियों को बंद किया जा सकता है तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद क्यों नहीं किया जा सकता। धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं ना, इनका दाखिला ममनू होना चाहिए और पूरे शहर में जो भी है उसका बैनर लगे जाएगा, जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही है उसको भारी से भारी ट्रैफिक वार्डन की तरफ से जुर्माना होना चाहिए, ताकि फ़िज़ा का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो सके। माहौल आलूदा होने की वजह से इंसान में बीमारियों के लाहक हो रहे हैं और ख़तरात का बायस बन रहे हैं। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि तमाम हुकूमती इदारे बाहमी रबत के साथ स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें करें। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद पर स्मोक की पकड़ मजबूत से मजबूतर होने लगी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में हर गुजर के दिन के साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है। बड़ी वजूहात में शामिल है गाड़ियों का धुआं, लेकिन सेक्रेटरी RTA की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। शहर फैसलाबाद में कमोबेश 20 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मोटरसाइकिल हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, मजदे हैं, हैवी व्हीकल्स है, हैवी ट्रांसपोर्ट शामिल है। लेकिन फिर भी RTA की जानिब से चलान किए जाते हैं एंटी स्मोक पर फकत 191, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि 20 लाख गाड़ियों में से बकिया सारी की सारी दुरुस्त हैं, अनफिट नहीं है। फकत 191 ही गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ रही हैं। क्या ऐसा ही है? आइए खुद मुलाहिजा फरमाइए। फैसलाबाद में स्मोक बन गई अवाम के लिए रोक। एयर क्वालिटी इंडेक्स आउट ऑफ कंट्रोल। शहर की सड़कों पर दौड़ती छोटी बड़ी धुआं छोड़ती व्हीकल्स आलूदा फिजा को मजीद आलूदा करने लगी। फैसलाबाद में लगभग 20 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड, लेकिन सरकारी कागजों में धुआं फैलाती गाड़ियों की तादाद सिर्फ 191। जी हाँ, आप भी सुनकर चौंक गए। अक्टूबर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सिर्फ 191 धुआं छोड़ती व्हीकल्स के चलान किए, लेकिन इसके बरक्स शहर की तमाम शाहराहों पर धुआं फैलाती गाड़ियां दंदनाती नजर आती हैं। जिले इंतजामिया आलूदगी पर काबू पाने में इतनी ज्यादा संजीदा नजर आती है कि 3 हफ्तों से सेक्रेटरी RTA की तैनाती ही नहीं की। कायम मकाम सेक्रेटरी मौकिफ देने की बजाय जान छुड़ाकर भागने में आफियत समझते हैं। माहौलियाती आलूदगी के बावजूद अगर इदारे गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं तो शहरियों को वो फासला जो कम अज कम वो बासानी तय कर सकें, इस माहौल दोस्त सवारी पर करना चाहिए, ताकि कम अज कम वो तो माहौल को पाक रखने में अपना हिस्सा डाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। लेकिन फैसलाबादियों ने SOPs पर अमल करना तौहीन समझ लिया है। फैसलाबाद में स्मोक के डेरे, लेकिन शहरी टस से मस न हुए। SOPs पर अमल दरामद न किया, मास्क पहने बगैर मामूलाती जिंदगी में मसरूफ। जिला इंतजामिया भी सख्त एक्शन लेने की बजाय दरगुजर करने लगी। माहिरीन सेहत की आवाम को मुख्तलिफ तरीकों से SOPs पर अमल दरामद कराने की अपील। महकमा मालियात की पाबंदी के अहकामात फैसलाबादियों ने हवा में उड़ा दिए। पार्कों में शहरियों का रश मौजूद। इंतजामिया पाबंदी के नोटिस पर अमल दरामद कराने से कासिर। शहरी पाबंदी के अहकामात से ही बेखबर दिखाई दिए। शहरी कहते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं। पार्कों में हमें कोई बताने वाला तो होना, बताए तो सही ना कि पार्कों में पाबंदी वगैरह लगती है। जिला इंतजामिया भी शहरियों को स्मोक के हवाले से आगाही मुहिम न चला सकी। स्मोक अलर्ट पर पंजाब हुकूमत के लगाए जाने वाले SOPs के बावजूद शहरी न मास्क लगाने को तैयार, न पार्क में जाने से मना होने का कोई असर। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इंतजामिया के इकदाम मजाक बन गए हैं।
आलूदगी पर काबू पाने के इकदामात मजाक बन गए। फैसलाबाद में इंतजामिया ट्रांसपोर्ट को महदूद करने के प्लान पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम। फैसलाबाद शहर में हैवी गाड़ियों का दाखिला न रोका जा सका। हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ती गाड़ियां आलूदा माहौल को मजीद आलूदा करने लगी। मौके बढ़ते असरात ने मवेशी मालकान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। लाइव स्टॉक हुक्काम कहते हैं कि जानवरों के चारा को बेहतर बनाना जरूरी है। मवेशियों को खुली फिजा की बजाय सायादार जगह पर बांधना चाहिए। स्मॉग और धुंध में बिजली ट्रिपिंग के मसाइल से बचने के लिए फेस्को का अहम फैसला। तमाम फीडर्स पर फॉग डिस्कें लगाने का सिलसिला शुरू। फीडर्स पर नस्ब पुरानी फॉग डिस्कों की तब्दीली भी होगी। डिस्कों से स्मॉग और धुंध में फीडर ट्रिपिंग पर काबू मुमकिन होगा। फॉग डिस्कों पर करोड़ों रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद, लेकिन उसातिज़ा कॉलेजेस में हाजिर हों। सरबराहान इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर करें। उसातिज़ा कॉलेजेस से ही ऑनलाइन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पढ़ाई जारी रखें। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। जंग में महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम स्मॉग आगाही वॉक। अफसरान और काश्तकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने शहरियों में आगाही लिटरेचर भी तकसीम किया। हुकूमत का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली की सहूलत का पैकेज दिया। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी की जा रही है। सस्ती बिजली का पैकेज दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए है। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू पैकेज फी यूनिट 26 रुपए होगा। सनदी सारिफीन को फी यूनिट पर 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक बचत होगी। अब आपको बताएं कि आरजी लंडा बाजार खत्म करवाने पर मजदूर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। कचहरी बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का मामला। आरजी लंडा बाजार लगाने वालों का डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था हफ्ता में 1 दिन रिस्क कमाने आते हैं, इंतजामिया की जानिब से इसे भी बंद करवा दिया गया। लंडा फरोख्त करने वालों की जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। इस मौका पर ताजर रहनुमा अमीन भट्ट की आरजी लंडा बाजार के मामले पर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने रोड साइड पर बाजार लगाने की मशरूत इजाजत दे दी। ये गरीब लोगों ने वादा कहा कि इन लोगों को तंग मत करें। जो निचला कार पहना का अमला है, पता नहीं वो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए इनको तंग कर रहे हैं, तो लिहाजा डीसी साहब ने कह दिया है कि मैंने बिल्कुल ऑर्डर पास नहीं किया, लिहाजा हम जाकर लगाने लगे हैं। ये गरीब लोग हैं, ये 300 बंदा नहीं है, 300 घराना है। अमीन भट्ट का कहना था मशरूत इजाजत के बाद गरीब अफराद का रोजगार बचाने पर डिप्टी कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और फैसलाबाद का केनाल रोड खूनी रोड का रूप धारने लगा है। फैसलाबाद के केनाल रोड पर हादसात होना मामूल बन गया। 10 माह में 99 ट्रैफिक हादसा, 13 शहरी जान की बाजी हार गए, 146 जख्मी। कश्मीर पुल हादसात के एतबार से सरे फहरिस्त रहा। कश्मीर पुल पर 22, गट वाला 20, ठट्ठा पुल 18, पाइपा वाला पुल के मकाम पर 12 हादसात पेश आए। ईवान सनत व तिजारत के करीब 12, चारचक चौक 10 और फैसल गार्डन केनाल रोड पर 5 हादसात पेश आए। शहरी कहते हैं ओवर स्पीड हादसात का सबब बनती है। ये हादसात इसीलिए हो रहे हैं कि किनार रोड पर ओवर स्पीड बहुत ज्यादा है। जब भी कोई क्रॉस वगैरह आए उस वक्त अपनी स्पीड कम करनी चाहिए। शहरियों को चाहिए कि एहतियात से सफ़र करें, सफ़र में जल्दी ना करें और गैर जिम्मेदार रफ्तार ना करें कि बंदा जान की बाजी हार सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, रोड सेफ्टी के इकदामात ही हादसात की रोकथाम में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। शहरी चाहते हैं अगर इस खूनी रोड को महफूज रोड बनाना तो शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करना होगा और जो स्पीड है, रफ्तार है, तेज रफ्तार है, उसको कंट्रोल करना होगा ताकि अपनी मंजिल पर तो पहुंचे लेकिन महफूज अंदाज में महफूज सफर करें। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। तो जनाब, तालिबे इल्म ज्यादा है, मुअल्लिम कम है, कैसे बढ़ेगा पंजाब और आगे बढ़ेगा पंजाब? रिपोर्ट देखिए। न्यूट जिला में 2017 के बाद असातिज़ा की भर्तियां ना हो सकीं। 697 सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की सैकड़ों सीटें खाली हैं। दर्जनों असातिज़ा रिटायर भी हो गए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी है। इस वक्त 1607 असातिज़ा की सीटें खाली हैं। जिला में 5556 में से 3949 असातिज़ा मौजूद। इसी तरह जिला जंग के प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी असातिज़ा की कमी का सामना है। प्राइमरी स्कूल में 2130 एजुकेटर्स की असामियां खाली हैं। ESC में 313, ESC साइंस में 8
828, PST में 999 असामियां ताहाल पूर्ण नहीं की जा सकी। उम्मीदवारों में असातिज़ा की कमी से बच्चों की कारकर्दगी मुतासिर, क्लासेस में तलबा की तादाद बढ़ने से तदरीसी मेयार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ वकार गुमन, सिटी 41। और चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, रिपोर्ट देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया, शौकीन के बैठने की जगह का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि 2 महीने से भारतीय मीडिया चला रहा है कि भारतीय टीम नहीं आ रही। हमारा मौक़िफ़ है, अगर भारत को एतराज है तो वो लिख कर दे, हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली का पैगाम दिया। भारत हर बार पाकिस्तान से अच्छे की तवक्को करता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर भारतीय टीम के ना आने का तहरीरी तौर पर बताया गया तो हुकूमत के पास जाऊंगा और फिर हुकूमत जो फैसला करेगी इस पर अमल करेंगे। क्रिकेट सियासत से साफ हो, इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पाकिस्तान में मैच खेलकर भारत वापस जाने के सवाल पर पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि हर टीम को हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे। चाहते हैं कि बाहर से लोग यहां चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आकर देखें।